कोई समझता होगा कि जी जो दम दुरूद करते हैं वो अल्लाह वाले हैं या रूहानी लोग होते हैं, स्पिरिचुअल लोग होते हैं और उनका ताल्लुक स्पिरिचुअलिटी से होता है। नॉट एट ऑल। कुछ लोग समझते हैं जो लोग करामात दिखा देते हैं, अनसीन चीज़ें जो है ना वो आपको एक्टिविटी करके दिखा देते हैं, गायब से चीज़ ला के दिखा दी, यूँ झाड़ा तो ताला निकल गया, इसका ताल्लुक इस स्पिरिचुअलिटी से है। नॉट एट ऑल। कुछ समझते हैं जी अल्लाह वाले लोग जो होते हैं वो लोगों से अलग होकर जंगल में जाके बैठ जाते हैं और वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, जैसे आपने फिल्मों में या कहानियों में या पुराने लोगों के बारे में पढ़ा और सुना है। नॉट एट ऑल। दिस माइट बी अ पार्ट और एन एरिया ऑफ इट, उसका लिंक किसी हद तक थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी एट ऑल। आपने सुना होगा न्याज देना, पढ़ के फूंक देना, दम कर देना, मवक्किलात, जिन्नात को काबू कर लेना, जिन्नात के ज़रिए असर करा देना, जादू कर देना और विर्त कर देना, चिल्ला खींच लेना, और मैंने जी फ़लाँ वर्ड का चिल्ला किया है, मैंने इस आयत को इतनी दफ़ा पढ़ा है और ये मेरा रूहानियत से ताल्लुक़ है, मैं बहुत पहुँचा हूँ, मैं फ़लाँ सिलसिले से बैत हुई है। टू बी वेरी प्रिसाइज, बहुत ज़्यादा अगर मैं सख्ती से बात करूँ, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ, इन सब का किसी रूहानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं, स्पिरिचुअलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं, इन सब का ताल्लुक़ स्पिरिचुअलिज्म से है। देयर आर टू डिफरेंट टर्म्स, स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिज्म। अब इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई सब्जेक्ट जब आप स्टडी करते हैं, मैं जानवरों के बारे में पढ़ना चाहता हूँ, तो एनीथिंग आई वांट टू नो अबाउट एनिमल्स, मैं जानवरों के बारे में कुछ भी जानना चाहता हूँ, उस जानने की नॉलेज को क्या कहेंगे? हैवानियात, एनिमलिज्म, या नोइंग अबाउट एनिमल्स। अगर मैं हर्ब्स या पेड़ पौधों के बारे में जानना चाहता हूँ, एनीथिंग रिलेटेड टू ट्रीज, एनीथिंग रिलेटेड टू इट, उसको मैं कहूँगा नबातात। तो ये सारा कौन से आपने सब सुने सब्जेक्ट्स? हैवानियात, नबातात, माशियात, एनीथिंग आई वांट टू नो अबाउट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक साइकिल, या एनीथिंग टू नो अबाउट मनी वैल्यू, इसके बारे में कुछ भी जानना चाहता हूँ, वो कम्स अंडर द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स या माशियात। तो अगर ये डेफिनेशन साइंस या इल्मी लोगों ने जो बनाई है, दुनिया में राइज है, इसके मुताबिक मैं देखूँ रूहानियात का क्या मतलब हो? एनीथिंग टू नो अबाउट रूह, सोल, सोल से रिलेटेड कोई भी चीज़ रूहानियात कहलाएगी। रूहानियत भी हम गलत टर्म यूज़ करते हैं। क्या फ़र्क है उर्दू में रूहानियात में और रूहानियत में? रूहानियात हर वो इल्म या हर वो नॉलेज जो रिलेट करती है रूह के बारे में, रूह की पावर्स क्या है, रूह किस मटेरियल से बनी है, रूह किस तरह बिहेव करती है, रूह की कैपेसिटी क्या है, रूह क्या है, रूह कहाँ से आई है, रूह कहाँ जाएगी, बॉडी में क्या, एनीथिंग टू डू विद रूह इज कॉल्ड रूहानियात, रूह से रिलेटेड। और जो शख्स रूह की नॉलेज रखता है वो रूहानियत रखता है, कैफियत रखता है, जैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं। तो रूहानियत गलत टर्म हम यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हम इंग्लिश में इस पर बात करें तो एनीथिंग टू नो अबाउट स्पिरिट या सोल इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिज्म। हर वो सब्जेक्ट जिसके बारे में डिस्कस की जा रही है उसमें इज्म का वर्ड लग जाता है, स्पिरिचुअलिज्म एंड सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी क्या है? द पावर या द नॉलेज टू हैव टू नो अबाउट दैट सोल, स्पिरिट के बारे में जो कुछ भी नॉलेज रखना या स्पिरिट की पावर रखना या स्पिरिचुअल ट्रैक पे चलना है, को स्पिरिचुअलिटी का रास्ता कहते हैं। अच्छा, ये दो अलग टर्म है। इसी तरह रूह की पावर होना अलग चीज़ है, लेकिन रूह की मकसद को फुलफिल करना अलग चीज़। मोबाइल होना मेरे पास अलग चीज़ है, लेकिन मोबाइल का जो मकसद है फ़ोन उसका इस्तेमाल करना अलग चीज़। मेरे पास मोबाइल तो है, मैं मोबाइल के सारे फीचर्स जानता हूँ, लेकिन कभी मैंने मोबाइल पे बात नहीं की दूसरे से फ़ोन मिला के। आई डिड नॉट फुलफिल द पर्पज़, मैंने इसका मकसद पूरा नहीं किया। दो, मैं मोबाइल के बारे में सब जानता हूँ, मोबाइलिज्म मेरे पास बहुत है, मोबिलिटी मेरे पास नहीं है।